आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह अमेरिका ने बिलाखिर ये तस्लीम कर लिया है कि चीन अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जो किसी का मोहताज नहीं रहा। ट्रम्प ने खुद कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है और चाइना तरक्की कर रहा है, और इसके अलावा ईरान पर हमले के हवाले से पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यूएई और इंडिया के दरमियान होने वाले सिक्योरिटी और ऑयल डील्स ने पाकिस्तान के लिए क्या सवालात खड़े कर दिए हैं। और सबसे अहम बात, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। इस सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के जियोपॉलिटिकल पोजीशन की। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने घुटने टेकते हुए मान लिया है कि चाइना अब ग्लोबल स्टेज पर एक नाकाबिले शिकस्त ताकत बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका ज़वाल की तरफ जा रहा है और चाइना तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। ये जाहिर करता है कि दुनिया का पावर बैलेंस अब बदल चुका है। लेकिन इसी बयान के साथ अमेरिकी सदर ने एक और शोशा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान पर एक फाइनल हमला करने ही वाला था और अमेरिका का ईरान को मिटाने का प्लान था, लेकिन हमने पाकिस्तान के कहने पर यह आखिरी वार रोक दिया। ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद नरेंद्र मोदी ने दिया था कि हमने पाकिस्तान पर बड़ा हमला करना था, लेकिन हमने रोक दिया। और सबको पता है कि ये एक शोशे के अलावा कुछ नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई मुल्क जंग जीत रहा हो या वाकई वो सुपर पावर हो, तो क्या वो किसी के कहने पर ये जंग रोक देगा। असल बात यह है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी गिरती हुई साख और पहले फेज की नाकामी को छुपाने के लिए ये बहाने बना रहा है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर ने तो खुद माना है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बेहतरीन और बरादराना ताल्लुकात है, और इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में एक बेहतरीन मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स इसके बिल्कुल बरक्स है। अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस आएंगे तो उसके बाद ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, और इसराइल भी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस बार तो अमेरिका हर हाल में सेकंड फेज जीतना चाहता है, क्योंकि अगर वो ये फेज भी हार गया तो अमेरिका की पोजीशन दुनिया में खत्म हो जाएगी। और इस बार अरब ममालिक में कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जो ईरान पर हमले के लिए फंडिंग करने को तैयार है, जैसे कि यूएई और इसराइल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में दो वाज़ेह ग्रुप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इसराइल, यूएई और इंडिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का ब्लॉक है। यूएई रकबे और आबादी के लिहाज से तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अपनी अकल और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से वो खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। हाल ही में नरेंद्र मोदी के दौरा यूएई के दौरान जो मुआहदे हुए हैं, उन्होंने पूरे खित्ते की सिक्योरिटी और तजारती स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया है। सबसे बड़ा मुआहदा तेल की स्टोरेज का है। यूएई की नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत अब 30 मिलियन बैरल तेल भारत में स्टोर किया जाएगा। यानी कि अब इंडिया दुनिया के लिए तेल का एक बड़ा ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। और इसके अलावा इंडिया को एलपीजी भी दी जाएगी। सिर्फ तिजारत ही नहीं, बल्कि यूएई और इंडिया ने एक नया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। इसके तहत दोनों ममालिक मिलिट्री हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। यूएई में इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, जो तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई पैक्ट तो मौजूद है, जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन माशी लिहाज से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम यूएई और सऊदी अरब से कर्जे तो मांगते हैं, एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से सूद समेत वापस कर देते हैं। 5 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में सिर्फ डिपॉजिट के तौर पर रखे जाते हैं। सऊदी अरब ने गवादर में 8 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाने का वादा किया था, लेकिन काफी सालों से सिर्फ बातें ही सुन रहे हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। अगर सऊदी अरब और यूएई इंडिया में अरबों डॉलर लगा सकते हैं, तो हमारी खर्चा पॉलिसी इतनी नाकाम क्यों है कि हम अपने दिफाई पार्टनर से 15 या 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं ला पा रहे हैं। गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट जैसे डीप सी पोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर ऑयल स्टोरेज हब बनाए तो पूरी दुनिया को यहाँ से सप्लाई जा सकती है, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा होगा। और इस सब के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी सफारतकारी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2025 की झड़पों के बाद अब तक दोनों ममालिक के दरमियान 4 बड़े खुफिया राब्ते हो चुके हैं। ये मुलाकातें थाईलैंड, कतर, लंदन और बहरीन में हुई हैं, जिन्हें अब भारतीय मीडिया भी कोट करना शुरू हो गया है। इन्हीं खुफिया राब्तों का नतीजा है कि अब पाकिस्तान के वजीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को 31 मई को होने वाले आईपीएल के फाइनल और आईसीसी की मीटिंग में शिरकत होने की बाकायदा दावत दी गई है। इंडिया की इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये बयान दिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। ये वही ग्रुप है जिसको मोदी फंडिंग करता है, और वैसे भी मोदी की पार्टी का ये पुराना तरीका है कि जब भी उन्होंने अवाम के डर से खुद कोई बयान ना देना हो तो वो ऐसे ग्रुप्स को आगे कर देते हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक होंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब आते हैं मुल्क के अंदरूनी हालात और सिक्योरिटी के संगीन सूरत हाल की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी अरूज पर पहुंच चुकी है। पता
राफेल चौकी के हमले के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक जबरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि दहशतगर्दों ने अब हमलों के तरीके बदल दिए हैं और दहशतगर्द अब ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। पहले उन्होंने ड्रोन से चौकी पर हमला करके फोर्सेज को उलझाया, उसके बाद एक गाड़ी के जरिए खुद कुछ धमाका किया और तीसरे मरहले में तमाम दहशतगर्दों ने चौकी को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। ये बिल्कुल वही नया तरीका है जो उन्होंने बंदों में अपनाया था, और अगर यही सूरत हाल रही तो ये आगे जाकर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन और छोटे मिसाइल भी हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि बाजोड़ हमले में अफगानिस्तान बराह रास्त मुलविस निकला है। पहले एक खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त जलालुद्दीन और सज्जाद के नाम से हुई थी, अब दूसरे की शिनाख्त हैबतुल्लाह के नाम से हुई है, जो अफगानिस्तान का रिहायशी है। टीटीपी ने उनके फर्जी नामों से प्रेस रिलीज जारी की थी, लेकिन अब सच सामने आ गया है। पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत से ये कह रहा है कि जो जंग आपने अमेरिका से 2021 में जीती, उसके बाद आपने अपनी प्रॉक्सीज हाफिज गुल बहादुर और लश्कर इस्लाम जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। एक तरफ आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अंदरूनी सिक्योरिटी और कमजोर खारजा पॉलिसी के बहरान से गुजर रहा है। जब तक हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।